हमारे अपने शब्दों में पता है एक गजब की ताकत छिपी होती है। आज हम दीपक दहिया के 21 दिन के चैलेंज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सुबह के कुछ सिंपल से वाक्य हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस पूरे आइडिया के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात है। हम वही बन जाते हैं जो हम खुद से बार बार कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये एफर्मेशंस या कहें कि सकारात्मक बातें असल में हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विचार हैं जो हमारे अपने बारे में होते हैं और इन्हें अपने मन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ विचारों को दोहराने से हमारी असलियत बदल सकती है। ये प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक विचार को बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारी आदतें चलाता है उस विचार को सच मान लेता है। फिर हमारा दिमाग उसी नए विश्वास के हिसाब से काम करने लगता है और आखिर में लगातार ऐसा करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रीप्रोग्राम हो जाता है। और बस यहीं पर 21 दिन के चैलेंज का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक फोकस्ड टाइम बाउंड कमिटमेंट है जो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव का वादा करता है। लेकिन 21 दिन ही क्यों? ऐसा माना जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने और उसके असर को देखने के लिए ये लगभग परफेक्ट टाइम है। एक फोकस्ड कोशिश है जो एक तय समय के अंदर होती है। तो अगर कोई 21 दिन का कमिटमेंट ले तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस प्रैक्टिस से एक ज़्यादा खुशहाल जिंदगी, पूरी तरह से बदला हुआ माइंडसेट और व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और तो और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नेगेटिविटी को कम करने में भी मदद कर सकता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करना कैसे है? चलिए अब हम उन तरीकों पर फोकस करते हैं जो इन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए बताए गए हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस की नींव है एक शांत मन। ये सिर्फ शब्दों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिक और इमोशनल स्टेट के बारे में है जिसमें इन्हें कहा जाता है। और यहीं एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, इमोशनल जुड़ाव। जैसा कि यहां कहा गया है, उनकी कल्पना करें, उन्हें महसूस करें। अगर मैं कहता हूं कि मैं खुश हूं तो उस खुशी को महसूस करें। मतलब ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि इसे जीना है, महसूस करना है। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टेप है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब सांस अंदर लें तो सोचें कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ये मन को तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, कैसे करना है ये तो समझ लिया। अब आते हैं कि क्या बोलना है। स्रोत में जो भी अफर्मेशंस दिए गए हैं उन्हें हमने 4 मेन थीम्स में बांटा है। पहला और शायद सबसे जरूरी थीम है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। इसका फोकस उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने पर है जो हमारे पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ये दिन दिया। मैं आभारी हूं कि मेरे पास आंखें हैं। ये हमें जिंदगी के सबसे सिंपल गिफ्ट्स को पहचानने और उनकी कदर करने के लिए याद दिलाता है। हमारा दूसरा थीम है इमोशनल रिलीज और बैलेंस, मतलब पुरानी शिकायतों को छोड़कर आगे बढ़ना और मुश्किल वक्त में भी मन को शांत रखना। यहाँ एक बहुत गहरा उदाहरण है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं उन सभी को माफ करता हूँ। इसके साथ साथ तनावपूर्ण स्थितियों में मैं बहुत शांत रहता हूँ। जैसे वाक्य इमोशनल बोझ से आजाद होने और शांति पाने में मदद करते हैं। तीसरा थीम है हमारी सेल्फ इमेज बनाने पर, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं। ये अपने अंदर एक मजबूत और पॉजिटिव पहचान बनाने के बारे में है। और इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल बातें हैं, जैसे मैं एक चैंपियन हूं, मैं इस पूरी दुनिया में सबसे अलग हूं, और मैं उस इंसान से प्यार करता हूं जिसे मैं रोज आईने में देखता हूं। ये बातें गहरे आत्मविश्वास को जगाती हैं। और हमारा आखिरी थीम ये सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असल में कुछ करने के बारे में है। ये है पॉजिटिव एक्शन का थीम। ये वो बातें हैं जो हमें एक्शन लेने के लिए पुश करती हैं। मैं रोज व्यायाम करता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, और मैं इस दिन को अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक बनाऊंगा। ये वाक्य हमारे अंदर के बदलाव को बाहरी एक्शन में बदलते हैं। तो इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? आखिर ये सब मिलकर हमारे दिमाग में कौन सा नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो पूरे आइडिया का निचोड़ ये है,
जब हम लगातार और पूरे दिल से पॉजिटिव बातें दोहराते हैं तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नए सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं। मकसद है हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलना ताकि हमारी बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पूरी बात इस आइडिया पर टिकी है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से हम अपने लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे।